हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एंट्री से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ये जो हम बुक के अंदर फॉर्मेट है। हमने एंट्री बनाई थी कोई एक्सपेंस, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एक्सपेंस है तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी हमने बंद करा था। उन दोनों से आईओसी कटा था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल रह गया था। अगर हम देखें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसको लेजर के रूल से, तो डेबिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल उस एंट्री की अकॉर्डिंग। हम या तो यहाँ लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, वरना जो ऊपर वाली एंट्री थी, क्लोजिंग एंट्री थी जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, उसके अकॉर्डिंग हम पोस्टिंग कर सकते हैं डेबिट साइड में टू आईओसी। जो मेथड आपको फॉलो करना है वो कर सकते हो। या तो जैसे हम पी एंड एल अकाउंट में सीधे एक्सपेंस लिखते हैं वैसे आप सीधे एक्सपेंस या इनकम्स लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर ब्रैकेट में आईओसी और ए बी सी, वो तो यहाँ पे भी आपको ए बी मेंशन करना पड़ेगा जिसकी भी होगी। अगर दो जनों की है, एक की है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखकर हम बैलेंस को सबसे पहले लेकर आते हैं पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट में लाते हैं वैसे ही नेट प्रॉफिट को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आते हैं। उसके बाद में हम एक्सपेंस देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना पड़ता है, सैलरी हमें पे करनी पड़ती है, पार्टनर्स को कमीशन हमें पे करना पड़ता है पार्टनर्स को। फिर आ जाते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स ने हमसे कोई बिजनेस से कोई ड्रॉइंग्स करी हैं, पैसे लिए हैं, तो वो हमें इंटरेस्ट पे करेंगे। बिजनेस के लिए क्या है वो इनकम, एंड इनकम हैव क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्रेडिट कर देंगे इनकम को बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में, कहीं भी ऐसे दो होंगे तो हम ए बी लिखकर करेंगे। अब इसका टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो ए कैपिटल के अंदर और बी कैपिटल के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर लॉस नहीं आ सकता इस अकाउंट में। क्योंकि लॉस इसलिए नहीं आ सकता, जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा हम उतने ही उनको पैसे देंगे। हम हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लॉस में नहीं लेके जाते। मैंने आपको बताया था कि अगर इतना है हमारे पास पैसा और इतना ज्यादा है एक्सपेंस, तो हम इतना ही जितना पैसा है उतना एक्सपेंस पे करेंगे और ज्यादा लॉस में नहीं जाएंगे। जितना प्रॉफिट मिलता है हमें उतना ही एक्सपेंस पे किया जाता है। हम इसीलिए इसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं। ये पार्टनर्स के लिए होता है। हम उनको मना भी कर सकते हैं कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है तो आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा, इतना ही हम आपको पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर लॉस कभी नहीं आता। लॉस के टाइम पे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाते। उसके बाद देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो बैलेंस पे बनता है, फ्लक्चुएटिंग बैलेंस पे और फिक्स्ड बैलेंस पे। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि इसकी पोस्टिंग इसके अंदर कैसे होती है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी बाद में फिर प्रॉब्लम होगी समझने में, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो लोन की तरह है, मतलब हमारे लिए वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। हम इसको क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे कैश अकाउंट को हम डेबिट से शुरू करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट से शुरू कर रहे हैं। फिर जो पार्टनर को इनकम होंगी वो सब आएंगी इस तरफ। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर की कैपिटल है वो बढ़ रही है इनकम से। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद हम बात करते हैं डेबिट साइड में क्या क्या आता है। जो एक्सपेंस है हमारे पार्टनर्स का वो आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसको पे करनी पड़ती है, वो डेबिट साइड में आएंगी। ड्रॉइंग्स कोई पैसे विड्रॉ कर रहा है वो, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि हमारी कैपिटल उससे कम हो। अगर पैसे हमने विड्रॉ कर लिए तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में आएंगी। कैपिटल कम हो रही है, क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है तो डेबिट, और फिर बैलेंस को हम कैरिड डाउन कर देंगे। ये बात ध्यान रखने की है कि ड्राइंग्स है जो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है और ड्राइंग्स नहीं आता, इसमें कंफ्यूजन होता है। जो कैपिटल है
वो अगर यहाँ पर आ रही है प्लस कैपिटल के अंदर आ रही है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, तो ड्राइंग्स भी यहीं आएगी। हमने कैपिटल को दिखाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं भी नहीं दिखाया, सिर्फ आईओसी को दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही आएगा। कैपिटल को हमने नहीं दिखाया, कैपिटल यहाँ पर है, तो ड्राइंग्स भी इसी अकाउंट में आएंगी। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कैसे अकाउंट बनता है एक बार। उसके बाद हम वन बाय वन इसकी जो भी आइटम्स हैं इन सबको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। डायरेक्टली आपको वैल्यूज दे देंगे, आपको पुट करनी है, ऐसा तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो हम सीखेंगे कि डीपली और क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो सब चीजें करेंगे। अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको अच्छे से रीड कर लो पॉज करके वीडियो को, फिर हम इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बैलेंस दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,50,000 हमने बैलेंस लिख दिया। उसके बाद गिवन है आईओसी देना है 6%, 3 लाख और 2 लाख ए और बी की रिस्पेक्टिवली कैपिटल है, तो 6% उनको इंटरेस्ट देना है। सिंपल 2 आईओसी लिख सकते हैं। आप दूसरा मेथड, मेरे वाला मेथड फॉलो करना चाहें अगर, तो आप लिख सकते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में आईओसी और नीचे यहाँ पर फिर लिखेंगे ए और बी सिर्फ। अब एज कैपिटल 18,000 और बी की 12,000, 6% ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। नेक्स्ट है सैलरी, बी की सैलरी 5,000 दी है पर मंथ, तो सैलरी को निकालेंगे 12 मंथ्स इंटू 5,000, 60,000 सैलरी लिख दी। अब बोला है कमीशन के बारे में, थोड़ी सी लाइन पढ़ो उसको अच्छे से, कि कमीशन देना है आफ्टर पेइंग द सैलरी, सिर्फ सैलरी पे करने के बाद जो कमीशन देना है। तो 2,50,000 हमारा प्रॉफिट था, हमने सैलरी दी 60,000, बाद में बचा 1,90,000 एंड 10% कमीशन है, तो 10% इज 19,000। 19,000 कमीशन दिया टू कमीशन ए और बी एक ही है, इनका सैलरी में सिर्फ बी था, कमीशन में ए था, तो इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम सिर्फ, या ए के साथ में आप एज कैपिटल भी लिख सकते हैं, आपको जैसे सूटेबल रहे। इसके बाद वहां से टोटल करेंगे 2,50,000, ये साइड को माइनस करेंगे, जो भी साइड हैवी होती है वो प्रॉफिट या लॉस बताता है, तो अभी इस अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट निकलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा 1,41,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 2,50,000 में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे 19, 60 और 30,000 को। अब 1,41,000 इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक आर्ट है नेट प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की, इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। पर यहाँ पे लिखेंगे कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हम, ए की कैपिटल में बी की कैपिटल में, चाहो तो टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिख सकते हो, अकेला प्रॉफिट भी लिख सकते हो। 3:2 के अंदर जैसे बोला है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें लिखा होगा कि प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशो, कुछ नहीं गिवन तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन 1:1, दैट इज इक्वल रेशो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी या कमीशन। सबसे पहली बात, सैलरी या कमीशन क्यों देना पड़ता है हमें पार्टनर्स को। कोई 2 पार्टनर है, एक पार्टनर कहीं सामान लेने दूर जा रहा है, उसको जो भी बाहर के शहर है वहां उसको जाना पड़ता है, और एक पार्टनर है जो यहाँ पर बैठकर बिजनेस अपना संभाल रहा है। दोनों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो 1:1 है, तो वो दूसरा पार्टनर जो बाहर जा रहा है उसको घूमना पड़ता है इतना अलग अलग जगह पर, साइट विजिटिंग करनी पड़ती है अगर, तो वो कहेगा कि मेरे को और तेरे को सेम प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं वहां पर क्यों जाऊं। रीजन तो उसका ठीक है कि वो क्यों इतना घूमे, और वो पार्टनर वहां बैठकर उसको सेम रेशो में प्रॉफिट मिल रहा है, दोनों को बराबर प्रॉफिट मिलेगा, काम वो ज्यादा कर रहा है, तो ये फीलिंग ना आए, कोई लड़ाई ना हो, इसलिए उस पार्टनर को जो बाहर जा रहा है उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे देंगे, एक्स्ट्रा सैलरी दे देंगे। तो ये रीजन है पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देने का। अब हम देखते हैं कि सैलरी या कमीशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको उस लाइन को अच्छे से पढ़ना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, टिपिकल नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ आफ्टर कुछ बिफोर कमीशन, बस ऐसे ही वर्ड्स यूज होंगे इसके अंदर। अच्छे से समझोगे एक बार में समझ आ जाएगा। प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000, डायरेक्ट बोल दिया 10% है, 50,000 की 10% 5,000 उसको सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया।
ये था डायरेक्ट कहना। नेक्स्ट है, अगर एज सैलरी इज 10% आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी ऑफ 10,000। सिंपल इंग्लिश को हिंदी समझना है आपको, और कुछ नहीं है इसके अंदर, इंग्लिश की हिंदी बनानी है और ज्यादा कोई काम नहीं करना। सैलरी इज 10%, ए की सैलरी 10% है, आफ्टर चार्जिंग मतलब वो चार्ज करने के बाद, क्या चार्ज करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी चार्ज करने के बाद। बी की सैलरी कितनी है 10,000, प्रॉफिट था 50,000, बी की सैलरी चार्ज करने के बाद 50,000 प्रॉफिट था, बी को 10,000 दे दिए, 40,000 रिमेनिंग का 10% 4,000 सैलरी हो गई ए की। थर्ड केस है, एज कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, अभी तक सेम है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सेम बात कह रहा है ये। प्रॉफिट था, उसके अंदर से बी को सैलरी दे दी, सेम ऊपर वाली बात। इसमें ये बात कही कि बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इस प्रॉफिट के अंदर से जो नया प्रॉफिट आएगा बी को सैलरी देने के बाद में, प्रॉफिट में से जो ए का कमीशन है वो माइनस नहीं करना। हमने क्या किया था, इसी प्रॉफिट के ऊपर तो सैलरी पहले दी थी, इसी प्रॉफिट के ऊपर अब हमें ए को कमीशन देना है। बिफोर चार्जिंग एज कमीशन का मतलब इसमें से ए का कमीशन माइनस नहीं करना, तो हम पहले भी माइनस नहीं करते थे, कहने की जरूरत नहीं थी, पर कहा है हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये आपको समझाना जरूरी था। ये सेम बात है कि इसमें से माइनस नहीं करना। और बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको सभी अलग अलग मेथड से करवाते हैं, XYZ लेट कर कर, या फिर एक फॉर्मूला है R+100 कर कर। हमें अकाउंट्स में कोई फॉर्मूलाज याद नहीं करने, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। फॉर्मूलाज याद कर कर हमें लगता है कि कितना टिपिकल सी चीज है, कितनी हार्ड है ये, पर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे और बिना एक्स लेट किए। हम पूरी अकाउंट्स में यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स लेट नहीं करना। किसी को मैथ्स पसंद नहीं है तो XYZ में ही उलझता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, क्वेश्चन अगर दिया है एज कमीशन इज 10%, जैसे पिछली बार क्वेश्चन में था, सेम वही बोला है। आगे देखो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि जितना प्रॉफिट था उसमें से जो कमीशन देना है उसको माइनस कर कर जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 10% कमीशन है, उस प्रॉफिट का 10% हमें देना है कमीशन। शायद आपने 11th के अंदर मैनेजर कमीशन में भी किया होगा, पर मैं आपको अभी समझा रही हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कमीशन के अंदर ये पॉइंट आता है। देखो, प्रॉफिट में से जो कमीशन हमने बात की है उसको माइनस करेंगे, हमें नहीं पता कितना कमीशन, पर जो कमीशन माइनस करेंगे उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट, क्योंकि कमीशन हमें पता नहीं, प्रॉफिट कितना आएगा हमें कैसे पता चलेगा, इतनी वैल्यू में से कितना माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो नया प्रॉफिट इसका 10% करना है, इस बात का मतलब है 10% ऑफ दिस न्यू प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब उस कमीशन को माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% करना है। अब कैसे इसको सॉल्व करें बिना किसी फॉर्मूले के, बिना एक्स लेट किए। 55,000 प्रॉफिट गिवन है हमें, मैंने प्रॉफिट चेंज कर दिया, 55,000 प्रॉफिट इज गिवन नाउ। 55,000 प्रॉफिट को लिखा, कमीशन के बारे में जो आपको बात कही है, जो इंग्लिश बोली है वो लिखो, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है। 10% ऑफ न्यू प्रॉफिट, फिर बेस नहीं बनेगा कि कैसे हुआ, कैसे समझ में आया, तो हमें प्रॉब्लम आएगी बाद में। 55,000 में से 10% नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो न्यू प्रॉफिट आ जाएगा। 55,000 लिख दिया। अब हमने लेट किया है न्यू प्रॉफिट को भी 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स क्यों किया उसका भी रीजन अभी हमें पता चलेगा। 10% ऑफ न्यू प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं, 10/100, 0 से 0 कट गई, इसको हम इरेज कर देते हैं तो 1/10 दिख रहा है। जितना यहाँ पे हो उतनी वैल्यू इसको लेट कर लो, ये कट जाएगा, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 10 यूनिट्स से 10 यूनिट्स काट देंगे हम, तो ये क्या बचा, 10 से 10 कट गया, 1 यूनिट बच गया। यहाँ पर हमने इसको लेट किया था न्यू प्रॉफिट को 10 यूनिट्स, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ साइन है माइनस का, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मैथ्स का इतना तो रूल सबको आता है। 55,000 इज इक्वल्स टू 11 यूनिट्स।
अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इस 11 को डिवाइड में ले आएंगे, डिवाइड किया 5000 आंसर है एक यूनिट का। बहुत इजी मेथड है, आराम से समझ लो, वापस से चला लो वीडियो, चाहे यहां से समझ आ जाएगा। XYZ के अंदर नहीं उलझना पड़ेगा और फॉर्मूला भी याद नहीं रखना पड़ेगा। 1 यूनिट 5000 के बराबर है। हमने क्या लेट किया था, न्यू प्रॉफिट को 10 यूनिट्स। तो न्यू प्रॉफिट 1 यूनिट अगर 5000 है तो 10 यूनिट्स कितनी हो गई, 50000। न्यू प्रॉफिट इज 50000। ये था जो ये 1 यूनिट था, हमने अभी देखा 10 से 10 कट गया, ये बचा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का आंसर 5000 है। तो 1 यूनिट था कमीशन, इसके बारे में क्या था, ये चीज लिखी थी, ये थी क्या, कमीशन। तो कमीशन कितना आ गया, 5000। चाहे ऐसे देख लो, वरना 10 यूनिट्स क्या था, न्यू प्रॉफिट। 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5000 इंटू 10 यूनिट्स 50000। क्या बोला था, 10% ऑफ न्यू प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट हमें मिल चुका है 10 यूनिट से 50000, इसका 10% 5000 हमने पहले ही निकाल रखा है। चाहे यहां से देख लो 1 यूनिट की वैल्यू, चाहे यहां से देख लो, मल्टीप्लाई कर आंसर निकाल लो। इट्स वेरी इजी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है पॉज करके प्लीज पढ़ लो उसको। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। दिया हुआ है कि x को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन देना है। किसी भी कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट था, मतलब जो नेट प्रॉफिट गिवन था, उसका 10% देना है। गिवन है नेट प्रॉफिट इज 55000। गिवन नेट प्रॉफिट 55000 है, 10% x को देना है। सिंपल सी बात कही है, सीधी डायरेक्ट है, सिंपल कर दो। 10% ऑफ 55,000 5500, x का हमने कमीशन निकाल लिया, दैट इज 5500। अब y के बारे में क्या बोला है, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशंस, जितने भी कमीशन है उसके बाद 10%। कमीशन किस किस को देना है, x को, y को। तो नेट प्रॉफिट में से सारे कमीशन माइनस करने हैं। क्या मतलब, नेट प्रॉफिट में से x का कमीशन भी माइनस करना है। इतना नेट प्रॉफिट था, x को भी दे दिया, y को भी दे दिया। पीछे जो प्रॉफिट बचा, x का माइनस किया, y का माइनस किया, न्यू प्रॉफिट जो बचा उसका 10% देना है y को। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट 55,000 गिवन है, वो रहा। x का कमीशन हमने अभी निकाला, 5500 लिख दिया। y की कमीशन के बारे में हमें नहीं पता, y का कमीशन क्या है, इसके ऊपर जो 10% होगा वो, तो लिख दिया इंग्लिश की 1/10। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। ऑफ न्यू प्रॉफिट का है, न्यू प्रॉफिट को हमने लेट कर लिया 10 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे 1/10 था, ये 10 से 10 कट जाएगा, 1 यूनिट बच जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट हमने 10 यूनिट्स को लेट किया है, यहाँ पर लिख दिया, दैट इज 10 यूनिट्स। अब क्या करना है, इसको इसमें से माइनस किया, बच गया 49,500। ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 10 से 10 तो कट गया, पीछे बचा 1 यूनिट ओनली, तो इधर जाके प्लस होगा 11 यूनिट्स। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4500। 1 यूनिट ही, 10 से 10 कट गया, ये आंसर आया इसका 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या था, वाइज कमीशन। y की कमीशन की वैल्यू 1 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू अभी हमने निकाली 4500, y का कमीशन आ गया 4500। एक बार फिर से फटाफट देखो, बोला था कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, सारे कमीशन देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट का 10%। तो सारे कमीशन देने हैं, नेट प्रॉफिट के बाद x को कमीशन दिया, y को कमीशन दिया, जो नया प्रॉफिट बचा उसका 10% करना है। नेट प्रॉफिट की वैल्यू लिखी, x की कमीशन की वैल्यू लिखी, y का कमीशन कितना था, 1/10 ऑफ न्यू प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट को 10 यूनिट्स ले लिया, 10 यूनिट्स लिख दिया, इसको काटेंगे, ये 1 यूनिट बच गया है, 10 यूनिट्स उधर जाएगा, 11 यूनिट्स टोटल हो जाएगा ऐड करके, इसको डिवाइड करेंगे, 4500 एक यूनिट का आंसर आएगा। x और y का कमीशन निकल गया। इस टॉपिक है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो था वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में काम आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हर चैप्टर के अंदर आगे काम आएगा। आगे 3rd, 4th, 5th, 6th हर चैप्टर में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं काम आएगा।
पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हर चैप्टर में आने वाला है, ध्यान से समझना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक फिक्स्ड बैलेंस होता है, एक फ्लक्चुएटिंग बैलेंस। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, कोई भी गेस्ट आता था, कोई भी हमारे रिलेटिव्स आते थे, हमारे कजन्स आते थे, तो हम सब लोग एक ही रूम में सोते थे, एक ही रूम में सब रहते थे और सब इंजॉय करते थे। आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर क्या हो चुका है कि हम हमारे रूम में रहेंगे और अगर कोई गेस्ट आता है, कोई कजन्स आते हैं हमारे, तो उनको गेस्ट रूम में रखेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, जिस तरह हमारी लाइफ चल रही थी उसी तरह चले और वो लोग अलग से उस रूम में रह लें। तो ये है फिक्स्ड बैलेंस मेथड। देखो, हमने हमारी लाइफ को फिक्स्ड रखा, अलग से जहां पर हम रह रहे थे वहां पर ही रहकर। कुछ भी चेंज हुए हैं वो सब गेस्ट रूम में होंगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी लाइफ फिक्स्ड रहनी चाहिए। वैसे ही फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो बनता है करंट अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अपने आप को फिक्स्ड रखना चाहता है, कैपिटल फिक्स्ड बैलेंस के ऊपर चलती है जब, तब कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैपिटल मतलब हम लोग, हमारी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अब जो भी चेंजेस आएंगे वो कहाँ आएंगे, करंट अकाउंट में, मतलब गेस्ट रूम में। तो सारे चेंजेस को हमने करंट अकाउंट में लिखना है और कोई भी चेंज नहीं करना कैपिटल अकाउंट के अंदर। हमारी कैपिटल आईओसी से इंक्रीज होती है, सैलरी से, कमीशन से बढ़ती है, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब पी&एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो मिलता है तो और बढ़ती है। ड्राइंग्स कम हो जाती है, ड्राइंग्स करने से कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं और कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, हिलती है। इसके अंदर जो भी रीजंस है जो इस कैपिटल को हिला रहे हैं वो अलग रहेंगे, अब वो सब रहेंगे करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल सेम बैलेंस के ऊपर चलती रहेगी और कैपिटल अकाउंट में रहेगी। देखते हैं हम करंट अकाउंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं सारे आएंगे, कहीं भी वैल्यू बढ़ रही है कैपिटल की, कहीं भी कम हो रही है, सब वो आएगा। इसका बैलेंस नेगेटिव भी जा सकता है, हम ज्यादा विड्रॉ भी कर सकते हैं, ज्यादा ऐड भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। वैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हम क्रेडिट से शुरू करते हैं। बाय बैलेंस बीडी, इसके अंदर डेबिट भी हो सकता है, तो टू बैलेंस सीडी भी आ सकता है। इनमें से कोई एक चीज आएगी, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। उसके बाद आईओसी से इंक्रीज होगी कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, आईओसी क्रेडिट साइड में आएगी, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ऐसे सैलरी से इंक्रीज होगी, कमीशन से इंक्रीज होगी, प्रॉफिट से इंक्रीज होगी। जब जब कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में और लिखते जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। जब कैपिटल डिक्रीज होगी ड्राइंग्स के टाइम में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टाइम में, तो हम 2 ड्राइंग्स लिख देंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देंगे। दोनों तरफ का टोटल करेंगे, जो साइड ज्यादा होगी उसको दूसरे से माइनस करेंगे, जहां कम होगा वहां हम लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन, वो बैलेंस सीडी आ जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में आ जाएगा। जो अकाउंट बंद नहीं होते, जिनके बैलेंस सीडी बीडी होते हैं, वो बैलेंस शीट में आती हैं आइटम्स, ये हमने 11th में पढ़ा है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट को हमने फिक्स्ड रखना है। अगर एक पार्टनर ने 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की थी तो वो बैलेंस बीडी आ गया, हम लिख देते हैं 2 लाख उसने इन्वेस्ट किया था। दूसरे पार्टनर ने 3 लाख किया, अगर तो हमने लिख दिया कि 3 लाख दूसरे पार्टनर ने इन्वेस्ट किया। अब हमें इसके अंदर आईओसी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कोई ड्राइंग्स होंगी, वो सब चीजें नहीं ऐड करनी। इस अकाउंट में सिर्फ बैलेंस आया। अगर उसने और कैपिटल को इंक्रीज किया तो वो आएगा बाय कैश के नाम से एडिशनल कैपिटल। इसकी एंट्री बनेगी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, कैश आ रही है इसलिए डेबिट। अगर वो विड्रॉ करता है कैश, ड्रॉइंग्स के अंदर भी 2 केस होते हैं, अगर वो कैपिटल निकाल के ले जाए और अगर वो अपना जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो निकाल कर ले जाए। अगर वो कैपिटल वापस लेके जा रहा है कि अगर उसने 2 लाख लगाई थी यहाँ पर कैपिटल, अब वो कहता है कि मेरे को इतनी कैपिटल नहीं लगानी, मुझे 50,000 वापस लेके जाने हैं कैपिटल में से, तब हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल में से और इसमें हमेशा बैलेंस सीडी रहेगा क्योंकि नेगेटिव में कैपिटल का बैलेंस नहीं जा सकता। यहाँ पे तो सिर्फ
कैपिटल जितनी थी उसमें और ऐड कर सकते हैं, जितनी होगी उसी को ही निकाल सकते हैं हम, उससे ज्यादा नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकते। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस आएगा जो हमारी कैपिटल थी, अगर कुछ और हम नया ऐड कर रहे हैं तो वो आएगा, और अगर कैपिटल निकाल कर लेके जा रहे हैं तो वो आएगा, बाकी हर चीज आएगी करंट अकाउंट में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग बैलेंस के ऊपर। कुछ भी एडजस्टमेंट होगी फ्लक्चुएटिंग बैलेंस के अंदर सब आएगी सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक बनाते हैं। देखो, फिक्स्ड बैलेंस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, फ्लक्चुएटिंग बैलेंस होगा पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, फिक्स्ड बैलेंस होगा पार्टनर्स करंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग बैलेंस होगा तब पार्टनर्स करंट नहीं बनेगा। मतलब फिक्स्ड बैलेंस में हम 2 अकाउंट बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग बैलेंस में एक ही। फिक्स में 2 अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि कोई चेंजेस आएंगे तो अलग से उस अकाउंट के अंदर हम करेंगे, कैपिटल को फिक्स रखेंगे, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारी कैपिटल हिल सकती है तो एक ही अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट करने हैं सब कुछ एक ही अकाउंट में हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर बैलेंस सीडी भी हो सकता है, बीडी भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी बैलेंस ओपनिंग हो सकता है। आईओसी आएगी कैपिटल इंक्रीज, सैलरी आएगी कैपिटल इंक्रीज, प्रॉफिट आएगी कैपिटल इंक्रीज, कैश अगर एडिशनल कैपिटल हमने और ऐड की 2 लाख पहले अगर कैपिटल थी 1 लाख और ऐड करनी है इंक्रीज। ड्राइंग्स करेंगे कैपिटल कम हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेंगे कैपिटल कम हो जाएगी। अगर हमने विड्रॉ कर ली कैपिटल को ड्राइंग से अलग, मैंने अभी आपको बताया था ड्राइंग से अलग होता है, विड्रॉ कर ली कैपिटल तो कैपिटल कम हो जाएगी, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो कम होगा सबट्रैक्ट करके लिख देंगे, वो हो जाएगा बैलेंस। तो ये था कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज उसको सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, please like and comment. Thank you.